चैप्टर 10.1 में आपका स्वागत है। अब हम लोग अनुपात और प्रतिशत के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। इसमें हम लोग 4 प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न 20 केजी का 500 ग्राम से इसका अनुपात निकालना है। तो हम लोग चलें इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभिष्ट अनुपात लिखते हैं, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 20 केजी अनुपात 500, यानी इस तरह हमने लिखा। 500 ही क्या है तो ग्राम है। अब हम इसे अनुपात को बटे में लिखते हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब चूंकि ऊपर केजी है नीचे ग्राम है, तो एक राशि बना लेते हैं, सजातीय कर देते हैं। यानी 20 केजी को हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से हम गुना करेंगे, इसलिए कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो 1000 से हमने इसे गुना किया तो ये ग्राम बदल गया। अब हम इसमें किसी भी तरह का क्रिया कर सकते हैं। तो हमने इसे सीधे 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, 5 दूनी 10। इस प्रकार हमारे पास 20 दूनी 40, नीचे 1, नीचे कितना बचा तो 1, तो ऊपर हमारे पास बच गया 40/1, जिसे हम 40:1 भी लिख सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, अभिष्ट अनुपात बराबर 50 दिन अनुपात 20 घंटे। हमने इसे इस तरह लिख लिया। इसे हम अनुपात में बटा में इस तरह लिख सकते हैं। अब हम यहाँ दिन और घंटे में काम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हम 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है, तो हम यहाँ 24 से गुना कर देते हैं। 24 से गुना करने के बाद हमारा जो परिणाम होता है इस तरह आ जाता है 50 × 24 बटे 20। हमने यहाँ 0 0 को काट दिया, 2 से इसे काट दिया, 12, यानी यहाँ नीचे 1 बचा, ऊपर 12, यानी इसे हम 60/1 भी लिख सकते हैं, जिसे हम 60:1 भी लिख सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो गया। सजातीय बना के इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तीसरा प्रश्न, 15 सेंटीमीटर का 10 मीटर में अनुपात निकालना है। इसे भी अभिष्ट अनुपात बराबर 15 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर, इस तरह हमने लिख लिया। इसे हम बटा में किए, 15/10। यह सेंटीमीटर में है किंतु यह मीटर में है। अब हम इसे एक ही राशि में बदल लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना देते हैं। 15 सेंटीमीटर तो है पहले से, और 10 को 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हमने यहाँ 100 से गुना कर दिया। अब हम इसे एक दूसरे से राशि को काटेंगे। तो 15 से काटे 5 से, 5 तिहाई 15, और यहाँ 20। इस प्रकार हमारे पास संख्या ऊपर 3 और नीचे 20 है कि 200, जिसे हम 3:200 भी लिख सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न, पहला का चौथा प्रश्न, 50 रुपया का 2 रुपया 50 पैसे से अनुपात निकालना है। तो अभिष्ट अनुपात बराबर 50 रुपया अनुपात 2 रुपया 50 पैसे, इस तरह लिख लिए। इसके बाद हम इसे 50 रुपया बटे 2 रुपया 50 पैसे,
इस तरह लिख सकते हैं। अब हम एक ही राशि में इसको बदल रहे हैं, रुपया को पैसा बना दे रहे हैं, तो हमारे पास भाग देने में आसानी पड़ेगी। तो 50 को हमने 100 से गुना किया और यहाँ 2 रुपया को भी 100 से गुना किया और इसमें 50 पैसा जोड़ दिया। इस प्रकार हमारे पास टोटल संख्या 50 में 100 से गुना किया 5 पर, यानी 5000, और इसको 100 से गुना किया तो 200 और 50 यानी 250। अब यहाँ इसको काट दिए 0 0 से, 25 दूना 50 यानी ऊपर 20 और नीचे 1 1। इस प्रकार हम 20/1 भी लिख सकते हैं, जिसे अनुपात में हम इस तरह लिख सकते हैं 20:1। यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का दूसरा प्रश्न वो देखते हैं। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। यहाँ हमारे पास 1 से 8 प्रश्नों को अनुपात में दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलना है। तो चलें बारी बारी से इसे हम प्रतिशत में बदलकर आपके पास रखते हैं। पहला प्रश्न 3:5 दिया हुआ है। 3:5 लिखे, बराबर किए। इसे हम 3/5 भी लिख सकते हैं। प्रतिशत माने 100 होता है, तो जब भी प्रतिशत निकालने बोलेगा 100 से हम गुना करेंगे। 5 से इसे काटे, 20 × 100, इस प्रकार 20 × 60 हमारा प्रतिशत आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 7:25। इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे। 7:25 लिखे, इसे हम बटा में किए 7/25 और इसे 100 से गुना किए। प्रतिशत बदलने बोल रहा है तो प्रतिशत माने 100 होता है। हमने जब भी कहेगा तो 100 से गुना करेंगे। ये 28% हुआ। इसी तरह तीसरा प्रश्न 6:50 है। 6:50 को हम बटे पे 6/50 लिखे। इसे 100 से हमने गुना किया। 50 दूनी 100 यानी 6 दूनी 12, 12%। ये सब हमारे आंसर आ रहे हैं। ये भी आंसर है, यह भी आंसर है। चौथा प्रश्न 0.02 दिया हुआ है। इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे। 0.02 को हम 2/दशमलव के लिए 1 दिए, दशमलव हटाए तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 00 पड़ा। दशमलव के लिए 1 के बाद 2 अंक है, 2 0। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना किए। अब ये 100 कट गया तो हमारे पास 2%। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये चौथा हुआ। पांचवा प्रश्न 5/8 दिया हुआ है। तो 5/8 को हम इस तरह 5/8 गुने 100 किए। अब इसे काटे 4 से, 4 दूनी 8 और ये 25 × 100 है ना, 2 × 8 और 25 × 100, 4 4 से दोनों कटे। आइए इस तरह ये हो गया 25 × 25 से 125/2, जिसे हम पूर्णांक में 2 से भाग के 2 × 6 12 और 2 दूनी 4 यानी 62.1/2%, जिसे हम दशमलव में भी ला सकते हैं 62.5%। दोनों तरह से हमारा ये आंसर आना चाहिए। अब अगला प्रश्न छठा 13:25 दिया हुआ है। इसे भी उसी तरह हम बनाते हैं। इसे भी बटा में लिखते हैं 13/25 और 100 से गुना किया। 25 × 100, 13 × 52%। यही हमारा आंसर हो गया।
अब हम अगला प्रश्न 7वां प्रश्न 13:75। इसका सॉल्यूशन 13/75 लिखेंगे और गुने 100, 100 से गुना करते हैं। 25 या 75, 25 चौक 100, 13 चौक 52/3। 52 में हमने 3 से भाग किया तो ये दशमलव का भाग है। एक मत में 5 में से 3 गया 2, 2 3 7 21, 2 में से गया 1, कटकुट दशमलव दिए 0, 3 तिहाई 9। इस तरह 3 3 आवर्त होते रहेगा। तो हमारा ये आंसर हो गया 17.33%। यही हमारा आंसर हो गया। अब अंतिम प्रश्न 8वां 9:125। 9:125 बराबर 9/125 और गुने 100। 25 25 25 से 5 मत में और 25 चौक 100 यानी 9 चौक 36/5। 36 में 5 से हम भाग करेंगे। उसी तरह देख लेते हैं। 5 7 35, 1 शेष बचा, दशमलव दिए 0, 5 दूनी 10। इस प्रकार हमारे पास 7.2% आंसर हो गए। इस प्रकार हमने 8वां प्रश्न को भी हल कर लिया। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न और अनुपात में बदलें। इसमें हम लोग 1 to 4 4 प्रश्नों को हल करेंगे। प्रतिशत को अनुपात में लाना है ना। तो चले इसे भी उसी तरह हल करते हैं। आसान, बिल्कुल आसान प्रश्न। पहला प्रश्न 35%, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 35% माने 100 होता है, यानी 35/100। हम इसे काट के छोटा रूप में लाते हैं, सरलतम रूप में। तो 5 से काटे, 5 7 35 और 20/25 100 यानी 7/20, जिसे हम अनुपात में 7:20 भी लिख सकते हैं बटे वाले संख्या को। यही हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न 8% दिया हुआ है। 8% को हम 8/100 भी लिख सकते हैं। प्रतिशत माने 100, तो 100 से हम बटे करते जाते हैं और हम इसे काटते हैं। तो कितना हो गया, 2 चौक 8, 2 से काट रहे हैं और 25 50 बोलो 50 एक बार में काटे, पुनः 2 से काटे तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 25, यानी हमारे पास 2/25, जिसे हम 2:25 भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा प्रश्न में 12.5% दिया हुआ है। इसे भी हम उसी तरह 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करने पर दशमलव हटा रहे हैं। ये दशमलव हटाए तो दशमलव के लिए 1 अंक के बाद 1 अंक है 5 तो 0। अब हम इसे काटेंगे। 125 और 100 है तो 25 से काटे, 25 25 25 से 25 चौक 100 4 मत में। इस प्रकार हमारे पास संख्या आ गया 5/25 25 25 से 25 चौक 100। आइए 5 दूनी 10, 2 से 1 यहाँ आया, यानी हमारे पास संख्या आ गया 4 दूनी 8,
यानी 1/8, 4 दूनी 8, जिसे हम 1:8 में लिख सकते हैं। यही आंसर हो गया। चौथा प्रश्न 0.45%, 0.45% माने 100 से हमने इसे गुना किया और यहाँ दशमलव हटाए तो गुना 1 और दशमलव के बाद 2 अंक, 2 जीरो। अब हम इसे काटेंगे, है ना। 5 से काटे 5 9 45 और 20। पुनः हम इसे इस तरह लिख दिए 9/2000, जिसे हम अनुपात में 9:2000 भी लिख सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो गया।